लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेके आए हैं जिसमें मीन मीडियन मोड माध्यिका और बहुलक तीनों चीज पर हम लोग ध्यान देंगे जो आप लोगों को बीकॉम पार्ट 1 में 10 मार्क्स का लगभग पूछता है। तो सबसे पहले आप मीन निकाले, मीडियन निकाले या मोड निकाले, कुछ भी निकाले, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या होता है, तो सीरीज को पहचानना पड़ता है कि हमें सीरीज जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक कोई भी सवाल को सॉल्व करने में हमको असुविधा होगी। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज को पहचानेंगे। तो मीन मीडियन मोड तीनों चीज निकालने के लिए सीरीज को पहचानना जरूरी है। इसीलिए हम लोग आज सबसे पहले सीरीज को पहचानते हैं। इसमें चाहे मीन पूछे, मीडियन पूछे या मोड पूछे, कोई भी चीज पूछेगा तो वो आपको 3 सीरीज में पूछता है। पहला सीरीज को हम पहचानते हैं जिसको इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी। इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग कैसे पहचानेंगे उस पर ध्यान दीजिए। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब जो कुछ भी होगा वो किसी एक का होगा, किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड होगा या किसी एक वस्तु से रिलेटेड होगा, वो बात होता है इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे होता है, लगभग जैसे मान के चलिए कि एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं और 11 खिलाड़ी ने अपना अलग अलग रन बनाया। मान लेते हैं कि 11 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी 10 रन बनाया, एक खिलाड़ी 15 रन बनाया, एक 23 रन बनाया, एक 25 रन बनाया, एक 28 बनाया, एक 30 बनाया, एक 40 बनाया, एक 45 बनाया, एक 50 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लीजिए इतना रन बनाया। तो कोई भी खिलाड़ी जो रन बनाने के लिए आया होगा तो ये पहली बार आया होगा, एक बार आया होगा और एक बार में ही जब आउट हो गया होगा तो चला गया होगा, ये दोबारा बैटिंग करने तो नहीं आएगा। ऐसे ही कोई दूसरा खिलाड़ी जो आया वो 15 रन बना के आउट होकर गया, कोई 23 रन बनाकर आउट होकर गया, कोई 25 रन बनाकर आउट होकर गया, कोई 28 रन बनाकर आउट होकर गया। ऐसे ही वो बारी बारी से आया बैटिंग करने, बैटिंग किया, अपना रन बनाया, फिर आउट हो गया, फिर चला गया। तो ये हुआ आपका एक तरह से इंडिविजुअल सीरीज। अब इसी सीरीज में आपको कहेगा माध्य भी निकालिए, माध्यिका भी निकालिए, बहुलक भी निकालिए, कोई भी चीज आपको कह सकता है निकालने के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ऐसे ही कोई दूसरा रहेगा कि एक गांव में 10 परिवार है, 10 परिवार का जो मासिक आमदनी है वो 1000 है, किसी का 2000 है, किसी का 5000 है, किसी का 6000 है, ऐसे करके दिया जाएगा। तो एक परिवार तो एक ही बार आएगा, दोबारा तो आने वाला है नहीं, इसीलिए वो होगा इंडिविजुअल सीरीज में। फिर देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का अपना अलग अलग तापमान दिया रहेगा और कहेगा आपको माध्य तापमान निकालिए। तो एक दिन सप्ताह में एक बार ही होगा, 2 बार तो नहीं होगा, सोमवार 2 बार तो नहीं हो सकता है, मंगलवार 2 बार तो नहीं हो सकता है, एक बार ही होगा, इसीलिए वो इंडिविजुअल सीरीज में आएगा। 10 शहर का जनसंख्या अलग अलग है तो एक शहर तो एक बार ही होगा, दोबारा तो नहीं होने वाला है, इसीलिए वो सब होगा आपको इंडिविजुअल सीरीज में। समझ में आया बात? तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग कैसे निकालेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, उस पर ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए हम ले लिए 10, 20, 30, 40, 50, मान लीजिए हम 5 का लेकर ही काम चलाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, चूंकि इजी वे में ले रहे हैं ताकि ज्यादा समय ना लगे। तो मान लीजिए 5 लड़के हैं, 5 लड़कों का जो है वो मासिक आमदनी मान लीजिए ये है 10 रुपया, 20 रुपया, 30, 40, 50। अब उसका कहेगा आपको मीन निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए कहेगा। तो मीन निकालने के लिए क्या होगा, तो 10, 20, 30, 40, 50 ये पांचों को आपस में जोड़ लीजिए। तो मीन का सिंबल होता है एक्स के ऊपर डैश दे देंगे, एक्स के ऊपर डैश दे देंगे और इसका सूत्र हो जाता है सिग्मा एक्स बट्टा एन। यानी ये जो डाटा आपको दिया हुआ है उसको एक्स के रूप में हम लोग समझते हैं। तो ये टोटल 10, 20, 30, 40, 50
इन पांचों को क्या कीजिए, आपस में जोड़ लीजिए। ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़। किसका जोड़? तो इसके आगे में जो है ये 10, 20, 30, 40, 50 है ना एक्स के रूप में, वो पांचों को जोड़ लीजिए। तो ये पांचों को जोड़ते हैं तो 50, 50, 100, 50, 150 बट्टा एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 आइटम है तो 5 से इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कैंसिल हो गया कट्टे, तो ये क्या आया, 30 आया। ये आपका जो है वो माध्य होगा। माध्य बराबर कितना, 30। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे ही कोई भी रहेगा, मान लीजिए 10 आइटम रहे, 15 आइटम रहे, 10, 20 आइटम रहे, कोई भी आइटम हो, उस सब को आपस में जोड़ लीजिए और जितने भी आइटम है उस आइटम से उसमें क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा माध्य। ये समझ में आ गया? अब चलिए इंडिविजुअल सीरीज में ही हम लेकर चलते हैं। ये था आपका मीन निकालने का, मीन निकालने का। अब हम लोग चलते हैं मीडियन निकालने का, मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में। तो इसमें भी वैसे ही 5, 7, 8, 9 कोई भी आपको आइटम दिया रहेगा। मान लीजिए आइटम हम लेकर चलते हैं 2, 5, 1, 3, 7, 8, 9, 12, ऐसा करके कुछ भी आइटम होगा। तो अब इसका कहेगा आपको क्या निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए। अब इसका मीडियन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस सीरीज को, सबसे पहला काम क्या होगा, तो स्टेप फर्स्ट में आपको सबसे पहले क्रम को आरोही क्रम में सजा लेंगे। सबसे पहले इस क्रम को आरोही क्रम में हमको सजाना है। तो चलिए आरोही क्रम में अब हम सजाएंगे तो क्या होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप भी लिख ही लेते हैं। दूसरा स्टेप है आरोही क्रम में सजाने के बाद एम, मीडियन को एम से सूचित करते हैं। तो एम बराबर हो जाएगा n+1/2 आइटम। ये आपको कैसे होगा, अब देखिए कैसे होगा। अब सवाल का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आरोही क्रम में सवाल को सजाएंगे। चलिए सजाते हैं। सबसे पहला आइटम हुआ 1, उसके बाद 2, 3 के बाद होगा 5 के बाद होगा 7, फिर 8, फिर 9, फिर 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। ये आपका आइटम क्लियर है। पहले तो पहला स्टेप हो गया, आरोही क्रम में सजा लिए। दूसरा स्टेप m बराबर होगा n+1/2 आइटम। अब देखिए ये 8 आइटम है ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 जोड़ 1/2, 9/2, यानी 4.5वां पद आपका माध्य का होगा। 4.5वां पद माध्य का होगा, न कि 4.5 माध्य का होगा। 4.5वां पद होगा। तो 4.5वां पद कैसे निकलेगा उस पर ध्यान दीजिए। 4.5वां पद, तो 4.5वां पद किसके बीच में होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो 4 और 5 के बीच में होगा। तो 4.5वां पद होगा आपका 4वां पद प्लस 5वां पद बट्टा 2। तो 4वां पद क्या है 5, 5वां पद है 7/2। ये हो गया 12/2, 6। ये आपका हुआ आंसर। यानी m जो निकला आपका वो क्या निकला, 6 आया है। क्लियर? ये बात को समझने में। अब आइए, अब इंडिविजुअल सीरीज में ही हम लोग माध्य का बहुलक देखते हैं 3 नंबर में। अब हम लोग देखते हैं क्या, मोड, बहुलक। ये क्या होगा जब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बनाएंगे। तो इसमें कोई आरोही क्रम में सजाने वाली बात नहीं है। सिर्फ इसमें क्या होता है बहुलक में, जिसकी संख्या ज्यादा हो, जिसका बहुमत ज्यादा हो वो बहुलक हो जाता है। जैसे देखिए यहां है 2,
5 6 4 5 8 5 7 5 9, ये मान लीजिए आपका सीरीज हो गया। अब इस सीरीज में 2 एक बार है, 5 1 2 3 4, 5 है 4 बार, 6 है एक बार, 4 है एक बार, 8 है एक बार, 7 एक बार, 9 एक बार। तो 5 की संख्या क्या है? सबसे ज्यादा है, यानी 5 जो है वो 4 बार आया है। तो सीधे गिनती करके इसमें सीधे लिख देंगे ऐसे, निरीक्षण से पता चलता है, निरीक्षण से पता चलता है कि 5 की संख्या या बारंबारता सर्वाधिक है, इसीलिए बहुलक बराबर 5 आंसर। बहुलक को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, बहुलक को जेड से सूचित करते हैं। इस बात को समझने में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज क्लियर। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मतलब खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी का मतलब क्या हुआ? इसमें एक ग्रुप बन जाता है। एक ग्रुप क्या बनेगा उसमें, देखिए इसमें क्या रहता है उसको देख पहचानने के लिए, इसमें एक एक्स रहेगा और एक एफ रहेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मीन में लेकर चलते हैं। एक क्या रहेगा? एक्स रहेगा और एक क्या रहेगा? एफ रहेगा। एक्स ये आपका डाटा है और एफ जो है वो है उसकी संख्या, उसकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है वो ध्यान दीजिए। अब ये एक्स आपको कुछ भी कह के रह सकता है, आयु यानी एज, आमदनी, हाइट, टेम्परेचर, कुछ आपका कुछ कह के दे सकता है, मजदूरी, कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आयु मानकर चलते हैं, तो 10 वर्ष वाले बच्चे की संख्या 2 हो, 20 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 4 हो, 25 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 5 हो, 30 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 6 हो और 35 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 3 हो। ऐसा हम अपना डाटा लेकर चले। अब इसमें कहेगा क्या? मीन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मीन मतलब माध्य। अब देखिए 10 वाला बच्चा, 10 वर्ष वाले बच्चे की संख्या क्या है? 2 है। 20 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 4 है, 25 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 5 है, 30 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 6 है, 35 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 3 है। कोई भी इसमें इंडिविजुअल नहीं है। क्यों? 10 वर्ष वाला एक तो नहीं है, 2 है ना, तो इंडिविजुअल तो नहीं हुआ ये। चलिए अब इसमें माध्य निकालने के लिए आपको एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है? तो एफ इंटू एक्स, यानी एफ को और एक्स को दोनों को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो 10 और 2 को गुना करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 20। 20 और 4 को गुना करेंगे तो 80। 25 और 5 को गुना करेंगे तो 125। 30 और 6 को गुना करेंगे 180 और इसको गुना करेंगे तो 35 या 105। इस समझने में कोई दिक्कत?
अब आइए, अब इसमें क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो अब ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या हुआ, ये टोटल का जोड़ लीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 10 20 1 21 का 1 हासिल 2 3 2 5। अब सिग्मा एफ भी है नीचे, तो एफ का भी टोटल करना है, तो 6 4 10 और 10 20, ये भी हो गया 20, 6 3 9 9 6 15 5 20, ठीक है। अब आप माध्य निकालिए, तो 510 बट्टा क्या कर दीजिए 20, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 51 में 2 से भाग दीजिएगा तो शायद 25.5 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब ये आपका टाइप हो गया डिस्क्रीट श्रेणी का माध्य। अब इसमें कोई भी हो प्रोसेस तो सेम होगा, एक्स और एफ आपको दिया रहेगा, और इसमें आपको क्या करना है, एफ और एक्स दोनों को गुना करके एक कॉलम एफ एक्स बढ़ाना है, और फिर सिग्मा एफ एक्स जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ इसका फॉर्मूला होता है, भाग दे दीजिए, आपका आंसर। क्लियर। अब चलिए हम लोग इसमें निकालने चलते हैं, इसी सवाल में हम सॉल्व कर देते हैं आपको। चलिए तो चलिए फिर से इसको लिखते हैं। ये आपका 1 नंबर में हो गया, इसको 2 नंबर कर लीजिए, 2 नंबर। अब डिस्क्रीट श्रेणी में ही हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इसके लिए भी हम सवाल को यही रख लेते हैं, 1 10 2 20 4 25 5 30 6 और 35 3। चलिए, माध्यता का मतलब होता है बीच में, मध्य का बीच में, यानी ये पूरे सीरीज के ठीक बीच में, इंडिविजुअल में भी देखे आप, जो भी आया था उसके ठीक बीच में क्या होना चाहिए वो उसमें हम लोग निकाले थे, वैसे ही इसमें भी होगा क्या कि बीच में क्या है वो देखते हैं। तो बीच में क्या है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक सीएफ निकालना पड़ता है। सीएफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में क्या होगा, कैसे निकलता है वो ध्यान दीजिए। ये जो 2 है, शुरू से हम लोग शुरू करेंगे, 2 का 2 पहले लिखे, फिर अब इस 2 में इस 4 को जोड़ेंगे, तो 4 और 2 मिला के हो गया 6, फिर इस 6 में ये 5 जोड़ेंगे 11 में ये 6 जोड़ेंगे 17, और 17 में ये 3 जोड़ेंगे 20। तो ये निकला आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, ठीक है। और पहला काम क्या था उसमें, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में तो ये सवाल ऑलरेडी पहले से है ही। अगर आरोही क्रम में एक्स वाला चीज, एक्स वाला एफ को आरोही क्रम में सजाने की जरूरत नहीं है, एक्स वाला यदि आरोही क्रम में ना हो तो पहले इसको आरोही क्रम में हम लोग सजा लेंगे, फिर एफ, जिसका एफ होगा उसके सामने नहीं रखेंगे, एफ को नहीं सजाना है, सिर्फ एक्स को आरोही क्रम में सजा लेंगे, फिर एफ जो होगा वो होगा ही, और उस एफ से फिर हमको क्या निकालना है, सी एफ निकालना है, ठीक है। अब चलिए इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि यदि ये एक्स वाला आइटम आरोही क्रम में नहीं है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो फिर उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाएंगे, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद सी एफ निकालेंगे। अब देखिए, अब m बराबर क्या होता है, तो इसमें भी n बराबर होगा n+1 बाय टूथ आइटम, ठीक। तो n+1 बाय टूथ आइटम, तो n का मतलब होता है ये पूरे का जोड़, तो ये पूरे का जोड़ जो जोड़े हैं ऐसे करके, तो ये जो लास्ट वाला आइटम हुआ वही तो यहां भी होगा। तो ये जो 20 आया है, ये 20 + 1/2 यानी 21/2 यानी 10.5वां पद, 10.5वां पद जो होगा वो माध्य का होगा। तो 10.5
CF में खोजना है, कहीं है कि नहीं है। तो 10.5 CF में देखिए 2, 6, 11, 17, यानी 6 के बाद 10.5 आना चाहिए, नहीं है, सीधे क्या है 11 है। तो यानी यहां लिखेंगे चूंकि 10.5वां पद CF के 11 में शामिल है, इसीलिए माध्यिका बराबर उसके सामने का जो चर मान होगा, उसके सामने का जो ये डाटा है 25, वो 25 हो जाएगा माध्यिका। समझ में आया? इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं मोड पे। 3 नंबर मोड पे आते हैं। तो मोड में क्या होगा, वही x और वही f, इसी को हम लोग ले लेते हैं 10, 20, 25, 30, 35। इसमें आपको है 2, 4, 5, 6, 3। इसमें सीधे बना लेना है, इसमें ज्यादा माथा पीछी नहीं होता है, निरीक्षण से ही बन जाता है ये, जिसकी संख्या ज्यादा हो। यहां लिखेंगे चूंकि निरीक्षण से पता चलता है कि 30 का बारंबारता 6 सबसे ज्यादा है, इसमें 6 जो है बारंबारता वो क्या है, सबसे अधिक है। यहां लिखेंगे निरीक्षण से पता चलता है कि 30 का f 6 सबसे अधिक है, इसीलिए z बराबर ये 30 जो हो जाएगा वो आंसर, 6 नहीं होगा आंसर। 6 तो सिर्फ पहचान के लिए है कि 30 का बारंबारता 6 सबसे अधिक है, इसीलिए z बराबर 30 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा तो इसको दोबारा भी आप रिपीट करके देख सकते हैं, इसको क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में। कौन सीरीज में? कंटिन्यूअस सीरीज में। चलिए कंटिन्यूअस सीरीज में अब हम लोग चलते हैं। देखिए यही होगा तीसरा कंडीशन, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी, सतत श्रेणी। ये कंटिन्यूअस सीरीज में आपका बीकॉम पार्ट 1 में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट नहीं के बराबर पूछेगा। वो पूछेगा क्या? तो पूछेगा आपको कंटिन्यूअस सीरीज में, देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैसे निकालेंगे। इसमें आपको क्या होता है, तो क्लास इंटरवल दिया रहता है। क्या दिया रहता है? क्लास इंटरवल दिया रहता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसा आपको दिया रहेगा। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, कभी कभी आपको से कम, से ज्यादा, से ऊपर, से नीचे, या अप टू, मोर देन, लेस देन, ऐसा करके भी आपको उसमें रहता है। तो अगले वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे कि अगर मान लीजिए से अधिक, से कम, से ऊपर, से नीचे करके यदि आपको दिया हुआ है तो फिर उसको हम लोग इस क्लास इंटरवल के रूप में कैसे बदलेंगे। अभी ये नॉर्मल है, यदि आपको ऐसा दिया हुआ है तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा उस पर ध्यान दीजिए। इसका हम कुछ ले लेते हैं, 2, 4, 6, 4, 2, ऐसा करके हमने कुछ ले लिया। चलिए
अब इसमें क्या होता है आपको कि माध्य निकालने के लिए x डैश इक्वल टू सिग्मा एफ एम बट्टा सिग्मा एफ, ये होता है सूत्र इसका। तो ये नया चीज है m, तो m हमारे पास तो है नहीं, तो उसके लिए एक कॉलम यहां बढ़ेगा, एक कॉलम बढ़ेगा m के लिए और एक कॉलम बढ़ेगा एफ एम के लिए, ठीक है। तो ये m क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। ये जो आपका क्लास है 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच की संख्या 2 है। अब 0 भी 2 बार हो सकता है, 1 भी 2 बार हो सकता है, या 1 एगो होगा, 2 एगो होगा, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है। तो यानी 0 से 10 के बीच का तो आइटम है, लेकिन कौन है ये पता नहीं है, इसीलिए इसमें हम क्लास रहता है कंटिन्यूअस सीरीज में। तो ये जो क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसका एक एवरेज निकाला जाता है, वो होता है m, दोनों का एवरेज यानी मिड पॉइंट एक तरह से। तो ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, दोनों को जोड़ लीजिए और बट्टा में 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, जो निकलेगा वो m निकलेगा। तो ये काम आपको सब में करना है। तो 0 और 10 को जोड़े तो 10, 2 से भाग दिए 5, 10, 20, 30, 2 से भाग दिए 15, 20, 30, 50, 2 से भाग दिए 25, 30, 40, 70, 2 से भाग दिए 35, 40 और 50, 90, 2 से भाग दिए 45। तो m निकल गया। m निकलने के बाद क्या होगा, तो अब आपको निकालना है fm। तो fm का मतलब f और m का गुना। तो 5 दूनी 10, 5 चौका 60, 6 और 25 को गुना करेंगे 150, 35 चौका 140, 45 दूना 90, 5 दूना 10, 15 चौका 60, 25 छक्के 150, 35 चौका 140, 45 दूना 90। क्लियर है ये बात। अब सूत्र तो होता है सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ। तो अब सिग्मा एफ एम को जोड़िए। तो इस पूरे को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ये मिला के 150, 150, 300, 300 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 150, 450, 450। अब सिग्मा एफ को भी जोड़ना है तो 4, 4, 8, 2, 10, 4, 4, 8, 2, 10 और 10, 8, 18। ठीक है, ये जोड़ घटाओ ठीक से बच्चे कर लीजिएगा। अब देखिए ये 450 बट्टा क्या हो जाएगा 18। अब इसको काटिए। अब 3 से काटेंगे तो 6 और 3 से काटेंगे तो 150 और फिर 25 छक्के तो 150 होता है ना। तो ये 25 जो हुआ आपका, ये कंटिन्यूअस सीरीज के हिसाब से माध्य निकल गया। ठीक है, अब चलिए इसमें मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन कैसे निकलेगा। फिर वही क्लास इंटरवल ले लेते हैं x और f। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आरोही क्रम में तो होना ही चाहिए। मीडियन के लिए एक शर्त, ये आपका आरोही क्रम में होना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे है तो उसको सही करना है। ये 2, 4, 6, 4, 2। कंटिन्यूअस सीरीज में भी मीडियन के लिए CF निकालना जरूरी है, बिना CF का आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे ही 2 का 2, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 4 16 और 16 2 18। ये तो आपका क्लियर है। अब इसमें आपको माध्य का निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, जैसे कि हम लोग डिस्क्रीट में देख लिए थे। इसमें आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। इसमें आपको n इक्वल टू इसमें आपको यहां देखिए, पहले हम सूत्र लिख देते हैं, फिर उसके लिए क्या क्या जरूरत होगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। माध्यिका बराबर सूत्र होता है
L1 प्लस आई बट्टा एफ इंटू एम माइनस सी। L1 प्लस आई बट्टा एफ इंटू एम माइनस सी। तो L1 भी चाहिए, आई भी चाहिए, एफ चाहिए, एम चाहिए और ये सी चाहिए। इतना चीज तो उनको चाहिए, लेकिन अब ये सब चीज निकलेगा कैसे, तो उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम इस बात का इंडिकेशन देता है कि आपका जो माध्य का होगा वो किस क्लास में आएगा, इसमें से किस क्लास में आएगा। माध्य का मतलब ठीक बीच में, तो वो ठीक बीच वाला आइटम ये पूरे क्लास के किस बीच में आएगा, ये चीज निकालना है आपको। तो इसके लिए यहाँ स्मॉल एम निकालना है। स्मॉल एम बराबर होता है एन बाय टूथ आइटम, एन बाय टूथ। इसमें एन प्लस वन नहीं करना है, कंटिन्यूअस सीरीज में एन बाय टूथ से ही काम चलेगा, एन बाय टूथ आइटम। तो एन के जगह पर क्या है 18, तो 18 बाय 2 करेंगे तो 9th आइटम निकलेगा, 9th आइटम। अब ये 9th आइटम इस CF के किस में शामिल है वो देखिए। तो यहां लिखेंगे 9वां पद CF के, अगर CF में ये 9 महाशय रहेंगे तो उसी में शामिल होगा, अगर नहीं है तो उससे ठीक अधिक जो होगा, उससे ठीक ऊपर। आपको डिस्क्रीट रेंज में भी ये बात था, अगर 9वां पद निकला है तो वो 9वां पद CF के किस में शामिल है, तो यदि 9 होता इसमें तो 9 में शामिल होता, और 9 नहीं है तो 9 से जो अधिक है 12 उसमें शामिल होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि 9वां पद CF के किस में शामिल है 12 में शामिल है, इसीलिए M क्लास। M क्लास का मतलब माध्यिका जिस वर्ग में होगा वो वर्ग कौन सा, तो 12 के ठीक सामने क्या है 20 से 30, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 से 30। अब यहीं से आपको सारा डाटा निकलेगा इसके लिए। अब देखिए L1 चाहिए, तो ये दोनों में जो छोटा हो यानी जो मिनिमम पॉइंट है 20 से 30 है, तो 20 जो है ना ये L1 होगा। आई इंटरवल, अब इस दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो इस दोनों के बीच का अंतर है 10, 12 में से छोटा घटाइए, 30 में से 20 घटाइए, तो L1 आई क्या हो गया 10। एफ कितना, तो ये जो क्लास इंटरवल था उसके ठीक सामने वाला एफ, अपना एफ क्या है 6। उसके बाद 6F हो गया M, स्मॉल m, तो स्मॉल m क्या है वो देखिए। तो स्मॉल m आपका यहां पर 9 निकला था, ठीक है। अब आपको चाहिए C, तो C पर ध्यान दीजिए, ये जिस CF में शामिल था उससे ठीक ऊपर वाला जो CF होगा वो C होगा, यानी 12 में शामिल था, 12 से ठीक पहले वाला क्या है 6। तो ये आपका हो गया पूरा डाटा। अब यहां पर आप सवाल सॉल्व कीजिए। L1 के जगह पर क्या लिखिए 20 प्लस आई के जगह पर 10 बट्टा एफ के जगह पर 6, एम के जगह पर 9 और सी के जगह पर 6, ठीक है। अब 20 प्लस 10 बट्टा 6 गुने यहाँ क्या हो जाएगा 3, अब ये 3 दूनी 6 और 2 से ही कटेगा 5, तो बचा क्या 20 प्लस 5 यानी 25। ये हो गया आपका माध्य का। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज का माध्य हुआ, माध्यिका हुआ। अब कंटिन्यूअस सीरीज का हम बहुलक बताते हैं, तो यहीं पर बता देते हैं, देख लीजिए। यहां पर अब चलिए मोड, कंटिन्यूअस सीरीज में मोड, तो वही बात यही सीरीज ले लेते हैं 0 से 10 क्लास इंटरवल में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। क्या सब है 2 4 6, 2 4 6 4 2, ठीक है। इसमें आपको CF की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ यही दोनों से बन जाएगा। चलिए इसमें आप देखिए, अगर ये 4 2 2 बार है
तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम लोग। यहां मान लीजिए 3 कर देते हैं, 3 या 5 कर देते हैं थोड़ा सहूलियत के लिए, क्योंकि इसमें 2-4 रंग का बात आता है। एक आता है ग्रुपिंग मेथड से भी निकालना, एक होता है निरीक्षण विधि से निकालना, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ बात होता है, इसीलिए थोड़ा इसको सही कर लिए। दूसरे वीडियो में हम उस बात का भी चर्चा कर देंगे आप लोगों के लिए। चलिए अब इसको सबसे पहले हम निरीक्षण विधि से बनाते हैं। तो निरीक्षण विधि में क्या होता है, ध्यान दीजिए। बहुलक का मतलब तो आप जानते हैं, जो सबसे क्या हो, अधिक हो। तो सबसे अधिक हो तो यानी निरीक्षण से ही पता चल जाता है कि ये जो 6 बारंबारता है वो सबसे अधिक है। तो लिख देंगे निरीक्षण से पता चलता है, निरीक्षण से पता चलता है कि क्लास इंटरवल 20 से 30 का f जो 6 है सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। इसीलिए Z क्लास बराबर ये क्या हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें Z बराबर सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I, यानी इंटरवल। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें आपका L1 क्या होगा, तो L1 तो ये आपका 20 है। I क्या होगा, तो I तो 10 है, दोनों का अंतर। अब ये F1 F2 F0 क्या होता है, तो जो बारंबारता सबसे अधिक है वो आपका F1 हो जाएगा, उससे ठीक ऊपर वाला F0 हो जाएगा और उससे ठीक नीचे वाला F2 हो जाएगा। यानी जो सबसे अधिक है वो F1 होगा और उससे ठीक ऊपर वाला F0, उससे ठीक नीचे वाला F2। तो यानी लिख लेते हैं F0 बराबर 4, F1 बराबर 6 और F2 बराबर 5, ठीक है। अब आइए, तो L1 के जगह पर आप 20 लिख लीजिए, उसके बाद F1 6 माइनस 4 बाई 2F1, तो 6 गुने 2 कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, एक बार में ही कर लिए, यानी 4 हो गया और फिर माइनस 5 हो गया और यहां मल्टीपल कर देंगे 10 से। ये 12 कैसे आया, तो 2F1 होता है, तो F1 है आपका 6, 2 से मल्टीपल किए तो 12। अब आइए 20 प्लस ये घट के हो जाएगा 2 और 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20। ये एक बार में ही कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। 6 माइनस 4 2 और 10 से गुना किए 20। और फिर यहाँ 12 में से 5 4 9 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी 12 में से 9 जाएगा तो 3। अब यहाँ 20 प्लस, अब इससे इसमें भाग दीजिए तो 6.6 करके आएगा, तो 6 करके आएगा तो इसको 7 कर लीजिए, 3 6 18, ठीक है। और ये हो जाएगा 26.67 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।